अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेसन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर 9th क्लास बायोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर स्टेशन ऑफ द सेल यानी सेल का बिजली घर भी कहते हैं। ये सेल का ऐसा कारखाना होता है जो सेल के लिए एनर्जी तवानाई पैदा करके देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर वर्ड माइटोकॉन्ड्रियन भी है और द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई साख्तें होती हैं फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती हैं। टू बी नोटेड, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली भी हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली भी हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया आर ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे सेल का बिजली घर भी कहते हैं। इसलिए बिजली घर कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। Structure of mitochondria, the outer membrane of mitochondria smooth, बैरूनी membrane इसकी smooth होती है, but the inner membrane forms many enfoldings, लेकिन अंदरूनी membrane अंदर की तरफ बहुत सारी उभरी हुई जगह बनाती है, कॉल्ड क्रिस्टी, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी प्लूरल वर्ड है बट क्रिस्टा इज द सिंगुलर वर्ड। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी मैट्रिक्स के अंदर। ज़रा इन टर्म्स को देखने के लिए हम आगे एक स्केच देखते हैं। टू बी नोटेड, इसमें ये राइट साइड पर आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन दिखलाई गई है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है। अगर आप गौर करें तो उसमें इनफोल्ड अंदर की तरफ उंगली नुमा उभार नज़र आ रही हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स हैं इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी के ऊपर नीचे अगर आप गौर करें, ये क्रिस्टी दिखलाई गई है, क्रिस्टी के ऊपर ये दाना नुमा या गांठ नुमा साख्तें दिखलाई गई हैं जो F1 पार्टिकल कहलाती हैं। F1 पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये पार्टिकल इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेताशा एनर्जी पैदा करते हैं। जबकि आप ऊपर वाले स्केच को देखें, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के स्केच को देखें, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह है। इनर मेम्ब्रेन की एम्प्टी स्पेस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है। चूँकि एनर्जी प्रोडक्शन करता है इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मैं बात रिवाइज करता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड अंदर की तरफ उंगली नुमा उभार बनाती है और इसके उंगली नुमा उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल भी होते हैं। अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर वाले खाली जगहों को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। उन्हीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट इसमें मेंशन किया गया है दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। यही क्रिस्टी इनर इनफोल्डिंग्स माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन का अंदरूनी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। इन्हीं अंदरूनी सतही रकबे पर या सरफेस एरिया के ऊपर या क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। इट्स एन इम्पॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है और अपने ही राइबोसोम होते हैं। तो हर वो ऑर्गेनेली जो अपना DNA और पर्सनल राइबोसोम रखते हैं उसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ सेल्फ replicating organelle because it contains its own DNA and its own ribosomes। लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम, कि माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम ज़्यादातर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जैसे होते हैं। ये यूकैरियोट राइबोसोम से बिल्कुल नहीं मिलते जुलते, यानी इंतहाई सिंपल राइबोसोम होते हैं और स्मॉलर साइज़ के होते हैं।
फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला फंक्शन है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जगहें मुहैया करती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड सेकंड फंक्शन इज दैट द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, इनमें बुनियादी तौर पर एनर्जी भी पैदा होती है, एनर्जी पैदा करने के मराकज़ होते हैं। यह वही स्केच है जो हम पहले देख चुके हैं। हियर आर सब हेडिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आप पहले डिस्कस की गई हेडिंग के अलावा इन हेडिंग के तहत भी लिख सकते हैं। मसलन डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं। इट्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल है इसके स्ट्रक्चर में आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन है, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। जबकि फंक्शन ऑफ द क्रिस्टी इज दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन। यह बहुत सारे एंजाइम पैदा करता है और एनर्जी पैदा करवाता है। दैट्स ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट इज़ द एम्प्टी स्पेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगहों को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। डीएनए राइबोसोम कैरियर, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम रिजेम्बलेंस, इनकी रिजेम्बलेंस अमूमन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से होती है। साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी हैं और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स भी परफॉर्म करते हैं। Thank you for watching my lecture on mitochondria. Stay back.